हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द मैथ्स फाइटर। स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 6 और उससे आगे के क्वेश्चन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स, यानी कि हमें जो ये दे रखे हैं, सेट दे रखे हैं, इन सेट को हमने किस फॉर्म में लिखना है, इन सेट को हमने इंटरवल फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो आइए जानते हैं इंटरवल फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। देखिए, फर्स्ट पार्ट बोलता है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, यानी कि ये आर क्या है, आर एक रियल नंबर है। ठीक है, ये आर एक रियल नंबर का सेट है जिसमें ये एक्स क्या है, इस आर के अंदर के एलिमेंट हैं, इस आर के अंदर आते हैं ये एक्स। ठीक है, ये आर यानी कि सेट ऑफ रियल नंबर, ये क्या है, एक्स क्या है, रियल नंबर है। ठीक है, जो इस आर में बिलोंग करते हैं। अब देखिए और क्या बोल रहा है, ये एक्स क्या है, -4 लेस देन एक्स लेस देन इक्व टू 6, यानी कि जो हमारा ये एक्स है वो कहाँ से कहाँ तक है। देखिए ये एक्स जो है, देखिए जो ये सिंबल होता है इसका मुंह जिस तरफ होता है वो बड़ा होता है, यानी कि एक्स की वैल्यू किससे बड़ी हो, एक्स की वैल्यू बड़ी है, किससे बड़ी है, -4 से बड़ी है, और किससे छोटी है, 6 से छोटी है या 6 के इक्वल है। ये इक्वल का भी साइन है ना, इक्वल का भी साइन है, यानी कि 6 के बराबर या 6 से छोटी। ठीक है, ये भी 6 भी इंक्लूड होगा और 6 से छोटी वैल्यू भी इंक्लूड होंगी, बट एक कंडीशन ये है कि -4 से बड़ी वैल्यू होंगी, -4 से बड़ी और 6 से छोटी वैल्यू होंगी। ठीक है, वो एक्स की वैल्यू होंगी, एक्स इन दोनों के बीच में आएगा। ठीक है, इन दोनों के बीच में एक्स की वैल्यू आएगी। अब देखिए जानते हैं क्या हो सकता है। देखिए इंटरवल फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं, देखो ये इक्वल का साइन नहीं है, मैंने क्या बताया था आपको, देखो ये इंटरवल होता है ना, देखो मैंने आपको इंटरवल समझाए थे। इंटरवल क्या होते हैं, ये हमारा क्या होता है, क्लोज्ड इंटरवल होता है, ये क्लोज्ड इंटरवल होता है। इस क्लोज्ड इंटरवल का मतलब होता है कि देखो ये वाला सिंबल होता है, ये वाला या ये वाला सिंबल होता है, लेस देन और ग्रेटर, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वस टू, यानी कि जब ये इक्वल का साइन भी आएगा ना तो हमारा क्लोज्ड इंटरवल हो जाएगा, ये हमारा क्लोज्ड इंटरवल है। अब मैं बात करती हूँ ओपन इंटरवल की। देखो ओपन इंटरवल ये है, ओपन इंटरवल में क्या होता है ना, देखो ओपन इंटरवल में होता है कि जो हमें इसके लिए होता है, ये ओपन इंटरवल इसके लिए होता है। अगर हमारा देखो ओपन इंटरवल ना, इसमें इक्वल जब नहीं होगा तब हमारा ओपन इंटरवल आएगा, यानी कि देखो इक्वल नहीं है ना यहाँ, तब ये ओपन इंटरवल आएगा। इसका मतलब ये है कि जो हमारी वैल्यू दी होगी, जो वैल्यू होगी वो इंक्लूड नहीं होगी, इंक्लूड नहीं होगी, उसके बाद की वैल्यू, इन दोनों के बीच की वैल्यू इंक्लूड होंगी, लेकिन दोनों वैल्यू इंक्लूड नहीं होंगी। ठीक है, आइए जानते हैं। देखिए देखिए इस क्वेश्चन से जानते हैं। देखो देखो एक्स की वैल्यू क्या है, -4 से बड़ी होगी, यानी कि देखो 4 इंक्लूड नहीं है, इक्वल नहीं है ना 4 के साथ, तो 4 इंक्लूड नहीं है। 4 लिखेंगे, 4 के साथ क्या लगेंगे, ओपन ब्रैकेट लगेगा, ओपन इंटरवल लगेगा। अब देखिए और 6 इंक्लूड है, तो हम कैसे लिखेंगे, 6 के साथ हम क्लोज्ड ब्रैकेट लगाएंगे, यानी कि ये देखो ये हमारा क्लोज्ड इंटरवल है, ये हमारा ओपन इंटरवल है। अब हम ये देखो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो हमारी एक्स की वैल्यू है वो -4 इंक्लूड नहीं होगा, -4 से बड़ी है और 6 तक की सारी वैल्यू आएंगी। इन दोनों के बीच में ना गाइस, देखिए इन दोनों के बीच में केवल आप सोचेंगे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 यही वैल्यू आएंगी, 5, 6 यही वैल्यू आएंगी। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि ये रियल नंबर है, और रियल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर तो बहुत सारे होते हैं। जैसे अगर 1 और 2 के बीच में अगर रियल नंबर की मैं बात करूँ ना, तो निकालना इम्पॉसिबल हो जाएगा, लिखना इम्पॉसिबल हो जाएगा, इतने सारे नंबर होते हैं। तो इसीलिए हम ना जो रियल नंबर होता है उसको हमेशा ऐसे इस इंटरवल की फॉर्म में लिखा जाता है रियल नंबर को। इसका मतलब ये हो गया ना, ये डिनोट करता है कि देखो -4 और 6 के बीच की सारी वैल्यू, देखिए वैल्यू तो इतनी सारी होंगी ना, पॉइंट 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 में भी आएंगी, वो सारी भी तो आएंगी ना, रियल नंबर, वो सारे भी तो होंगे ना। ये देखो होल नंबर और नेचुरल नंबर तो क्या होते हैं कि 1, 2, 3 इस तरह के होते हैं, उनमें क्या होता है वो डेसिमल में नहीं होते हैं। लेकिन ये क्या होते हैं, रियल नंबर में तो डेसिमल वाले भी नंबर भी आते हैं, और होल नंबर नेचुरल नंबर वाले भी सारे नंबर आते हैं, रैशनल इरेशनल सारे नंबर आते हैं ना। तो अब देखो हम इनके बीच के सारी वैल्यू को नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख पाएंगे। देखो कहाँ तक लिखेंगे, लिखते 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 हम थक जाएंगे, 300-400 घंटे बीत जाएंगे, लेकिन इनके बीच की वैल्यू हम नहीं निकाल पाएंगे, सारी नहीं लिख सकते हैं। तो क्या होता है ना, इनको लिखने का तरीका ये होता है, इंटरवल की फॉर्म में लिखा जाता है ये। ठीक है, देखो 4 इंक्लूड नहीं है तो हमने ओपन ब्रैकेट लगाया, 6 इंक्लूड है तो क्लोज्ड ब्रैकेट, यानी कि -4 से बड़ी सारी वैल्यू जो 6 तक होंगी,
इनके बीच में बहुत सारी वैल्यू होंगी, तब इसको लिखने का तरीका ये होता है। ठीक है, रियल नंबर को इंटरवल की फॉर्म में लिखा जाता है। सेकेंड पार्ट बोलता है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर। एक्स, आर क्या है? रियल नंबर। तो देखिए एक्स कहाँ है हमारा, अब देखो इक्वल का साइन नहीं है यहाँ पर, इक्वल का साइन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। देखो -12 लेस देन एक्स लेस देन -10, यानी कि जो एक्स की वैल्यू है वो क्या होगी, -12 से तो बड़ी होंगी सारी, लेकिन -10 से छोटी होंगी। ये दोनों इंक्लूड नहीं होंगे, इन दोनों के बीच की वैल्यू होंगी, इन दोनों से स्टार्ट नहीं होगा, इसके बाद की वैल्यू और इससे पहले की वैल्यू, ठीक है, वो सारी वैल्यू आ जाएंगी। इसके बाद वाली जो वैल्यू होगी वहाँ से स्टार्ट होते हुए -10 से जो पहले वैल्यू होगी उसके बाद तक की सारी वैल्यू हमारी आ जाएंगी। ठीक है, एक्स की। तो हम इसको इस तरह से लिख देंगे इंटरवल की फॉर्म में। देखो ओपन इंटरवल आएगा क्योंकि इक्वल का साइन नहीं है। देखो -12 और क्या हो जाएगा हमारा -10। देखो इस तरह से आ जाएगा, यानी कि ये दोनों नहीं, इन दोनों के बीच की सारी वैल्यू आ जाएंगी। ठीक है, इस तरह से ये लिखा जाएगा। देखो मैं बताती हूँ ना, जैसे ये रफ में मैं आपको बताती हूँ, ये हमारी नंबर लाइन ऐसे होती है 1 2 3, इस तरह से वैल्यू चलती है ना पॉजिटिव साइड में, और ये राइट साइड में पॉजिटिव वैल्यू और लेफ्ट साइड में नेगेटिव वैल्यू, -1 -2। इसी तरह से देखो क्या होता है, -2 से बड़ी वैल्यू क्या होती है, -12 से बड़ी वैल्यू क्या हो जाएगी, -11 हो जाएगी, -13 नहीं होगी। कोई बच्चा सोचेगा -13 बड़ा होता है -12 से, पर ऐसा नहीं है। -12 बड़ा होगा, -12 बड़ा होता है -13 से, ये होता है। क्योंकि देखो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ना, जितनी भी हमारी राइट साइड की वैल्यू होंगी ना वो सारी बड़ी वैल्यू होंगी। अगर देखो -2 से -1 बड़ा होता है, -2 क्या होता है, छोटा होता है, किससे, -1 से। -1 बड़ा होगा, जो इस सारी वैल्यू होंगी ना ये सारी बड़ी बड़ी होंगी। देखो -1 से बड़ी क्या होगी, -1 से बड़ा 0 होगा, जैसे 0 से बड़ा 1 है, इसी तरह से -1 से बड़ा 0 होगा। ठीक है, तो जितनी भी राइट साइड की वैल्यू होती है ना ये सारी बड़ी बड़ी होती हैं, लेफ्ट साइड की छोटी छोटी होती हैं। ठीक है, अब देखो मैं बात करती हूँ थर्ड पार्ट की। ये बोलता है एक्स दैट एक्स बिलोंग्स टू आर 0। अब देखो एक्स किसके बीच में है, 0 और 7 के बीच में है, लेकिन देखो यहाँ 0 भी इंक्लूड होगा, इक्वल का साइन है ना, तो 0 भी इंक्लूड होगा। तो मैं कैसे लिखती हूँ, 0 के साथ मैं क्लोज्ड ब्रैकेट लगा दूंगी, क्योंकि 0 इक्वल का साइन है ना, ये 0 इंक्लूड है तो क्लोज्ड ब्रैकेट आएगा इस तरह से। और ये 7 है, 7 के साथ ओपन इंटरवल आएगा। देखो क्यों आएगा, क्योंकि 7 देखो इक्वल का साइन नहीं है, 7 इंक्लूड नहीं होगा, 7 से पहले की सारी वैल्यू और 0 से स्टार्ट होते हुए 7 तक, 7 से पहले तक, ठीक 7 तक आएंगे, 0 के बाद, सॉरी 7 तक नहीं आएंगे, 7 से पहले वाली वैल्यू आएंगी, क्योंकि ये क्या है हमारा 7 इंक्लूड नहीं होगा, ओपन इंटरवल होगा इसके साथ। ठीक है, अब देखो मैं बात करती हूँ इसके नेक्स्ट पार्ट की, फोर्थ पार्ट की। एक्स है दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, ये बोला है 3। जो देखो एक्स की वैल्यू हमारी क्या है, देखो दोनों में इक्वल है, इक्वल का साइन है, यानी कि दोनों साइड क्लोज ब्रैकेट आ जाएगा। 3 भी इंक्लूड होगा और 4 भी इंक्लूड होगा, और इनके बीच की सारी वैल्यू इंक्लूड होंगी, सारी वैल्यू 3 से स्टार्ट होते हुए 3 भी इंक्लूड होगा, 3 से स्टार्ट होते हुए 4 तक आएंगी, इनके बीच की सारी वैल्यू आएंगी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 की मैं बात करती हूँ। ये बोलता है राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब देखो हमें ना अभी तक तो हमें क्या दिया था, सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी थी, हमें क्या बनानी थी, इंटरवल फॉर्म में लिखना था। अब हमें क्या दिया है, इंटरवल फॉर्म दे रखी है और हमें क्या लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में इसको लिखना है। ठीक है, अब देखो सेट बिल्डर फॉर्म में मैं इसको कैसे लिखूंगी, देखो एक बात जानो ना, जब भी क्वेश्चन में क्या दिया होगा, जब भी क्वेश्चन में नेचुरल नंबर, होल नंबर या ये रेशनल इरेशनल ऐसे कुछ भी, रियल नंबर कुछ भी नहीं दिया होगा ना, कुछ भी नहीं दिया होगा, सीधे इंटरवल की फॉर्म दी होगी, तो हम क्या लिखेंगे, हम उसे मान के चलेंगे कि वो रियल नंबर है। क्योंकि ना देखो रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर हमेशा इंटरवल की फॉर्म में लिखा जाता है। अगर देखो नेचुरल नंबर का सेट होगा ना, नेचुरल नंबर का सेट होगा तो उसको कैसे लिखा जाता है, नेचुरल नंबर के सेट को इस तरह से लिखा जाता है, इस तरह से नेचुरल नंबर का सेट लिखा जाता है। होल नंबर के सेट को भी इस तरह से लिखा जाता है, 0 1 2 3 इस तरह से लिखा जाता है। लेकिन जो हमारा रियल नंबर होता है ना उसको हम कभी भी इस तरह से नहीं लिख सकते हैं, कभी भी इस तरह से रियल नंबर नहीं लिखा जा सकता है, क्योंकि रियल नंबर में ना बहुत सारे, जैसे 0 और 1 के बीच में भी बहुत सारे क्या होंगे, हमारे नंबर्स होंगे, 1 2 के बीच में भी बहुत सारे नंबर्स आएंगे, तो हम इतना लिख पाना मुश्किल है। तो तब हमें जो ये रियल नंबर होता है ना इसको ये इंटरवल की फॉर्म में लिखने की ज़रूरत पड़ती है, जैसे ओपन इंटरवल की फॉर्म में, क्लोज्ड इंटरवल की फॉर्म में, या क्लोज्ड ओपन की फॉर्म में, या ओपन क्लोज्ड इंटरवल की फॉर्म। तो देखो इस क्वेश्चन में हमें दिया नहीं है ना किस चीज़ का सेट है, ना नेचुरल नंबर दिया है ना
कुछ दिया है रियल नंबर, तो हम ये मान के चलेंगे कि ये रियल नंबर होता है, क्योंकि ये सेट दे रखा है। देखो इन दोनों के बीच में ना बहुत सारे नंबर्स होंगे, ठीक है, बहुत सारे नंबर्स होंगे। तो देखो इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। तो कैसे लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, कॉमा करके हम क्या लिखेंगे, जो देखो ओपन इंटरवल है ना, ओपन इंटरवल है यानी कि -3 और 0 इंक्लूड नहीं होगा। तो देखो एक्स बीच में लिख दो, इस तरह से सिंबल बना दो, जो छोटा है उसको लेफ्ट साइड में लिख दो, क्योंकि देखो नंबर लाइन में हम ऐसे आसानी होगी ना। देखो नंबर लाइन में क्या होता है, लेफ्ट साइड में छोटी वैल्यू आती है। देखो -3 छोटा होता है ना, -3 नेगेटिव वाली सारी वैल्यू किस साइड, लेफ्ट साइड होती है, सारी छोटी वैल्यू लेफ्ट साइड। तो देखो -3 छोटा है 0 से, ऐसे देखो ये हमारा क्या बन गया, सेट बिल्डर फॉर्म इसकी बन गई है। देखो अब मैं बात करती हूँ उसके सेकंड पार्ट की। तो इसमें बोलता है, देखो क्लोज्ड इंटरवल है, क्लोज्ड इंटरवल है यानी कि 6 और 12 भी यहाँ क्या होगा, इंक्लूड होगा। अब देखो ये दोनों इंक्लूड होंगे ना, देखो ये और ये वाला किसके लिए होता है, ये होता है इन चीज़ों के लिए होता है। ये किसके लिए होता है, ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन और इक्वल, लेस देन और इक्वल, मतलब इसमें दोनों कंडीशन आ जाएंगी। तो देखो क्या हो जाएगा, अब ये वाला सिंबल यूज हो जाएगा। देखो इस सिंबल, ये वाले सिंबल यूज हो जाएंगे। इक्वल वाला साइन तब आएगा जब हमारा क्लोज्ड इंटरवल होगा। तो हम क्या लिख देंगे अपनी सेट बिल्डर फॉर्म, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, और देखो 6 देखो एक्स बीच में आ जाएगा 12, क्योंकि देखो 6 क्या है, देखो ये हो जाएगा, इक्वल का साइन बाद में लगा देंगे, ठीक है। देखो जो ये एक्स की वैल्यू है 6 से स्टार्ट होते हुए 6 भी इंक्लूड होगा और 12 भी इंक्लूड होगा, 6 से 12 के बीच की सारी वैल्यू आ जाएंगी। इक्वल का साइन हमने तब लगाया क्योंकि देखो यहाँ क्लोज्ड इंटरवल है, जहाँ क्लोज्ड इंटरवल दिख जाएगा यानी कि इक्वल का साइन हम लगा लेंगे, ठीक है। अब देखो इसके नेक्स्ट पार्ट यानी कि थर्ड पार्ट की मैं बात करती हूँ। ये इसमें बोलता है 6,12। अब देखो यहाँ पर ओपन इंटरवल है हमारा और यहाँ पर हमारा क्लोज्ड इंटरवल है। तो 6 के साथ में क्या आ जाएगा, जो 6 के पास वाला हमारा सिंबल होगा वो क्या आ जाएगा, उसमें इक्वल का साइन नहीं आएगा। 12 के पास वाले में क्या आएगा, इक्वल का साइन आएगा। तो देखो इसके सेट बिल्डर फॉर्म, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, और जो x की वैल्यू है वो कहाँ से है, देखो 6, देखो पहले हम ये वाले सिंबल लगा देंगे, फिर छोटी वैल्यू को इस साइड लिख देंगे लेफ्ट साइड और बड़ी वैल्यू को इस साइड लिख देंगे। अब देखो 12 के साथ वाला में क्या है, क्लोज इंटरवल है, तो इसके साथ हम इक्वल का साइन लगा देंगे इस तरह से, ठीक है। अब देखो इसका फोर्थ पार्ट बोलता है कि क्या बोलता है, सॉल्यूशन। फोर्थ पार्ट की हम सेट बिल्डर फॉर्म बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखो एक्स सच दैट क्या होगा, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, और जो x की वैल्यू होगी, देखो छोटा वाला इन दोनों में से कौन सा है, देखो माइनस वाले किस साइड होते हैं, लेफ्ट साइड होते हैं ना, नंबर लाइन में लेफ्ट साइड यानी कि छोटे वाले, तो माइनस का जो भी है वो छोटा ही होगा। तो देखो हम क्या लिखेंगे इस तरह से, लेकिन क्या होगा, -23 भी इंक्लूड होगा क्योंकि इसके साथ क्या है, इसके साथ है क्लोज्ड इंटरवल, तो इसके साथ हम क्या करेंगे, इक्वल का साइन लगा देंगे और इसके साथ इक्वल का साइन नहीं आएगा, ठीक है। ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म हो गई। देखो अब हम 8 पार्ट की बात करते हैं। एट्थ पार्ट में बोलता है, देखो हमें जो भी ये सेट दे रखे हैं ना, हमें इनकी यूनिवर्सल सेट बताना है। इनका यूनिवर्सल सेट क्या होगा, जो भी हमें ये सेट दे रखे हैं, जो भी ये फॉर्म दे रखे हैं, इनका हमें क्या बताना है, यूनिवर्सल सेट बताना है। अब देखो यूनिवर्सल सेट इसका क्या होगा, द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स। देखो इस राइट ट्रायंगल का सेट हम क्या लिख सकते हैं, द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। देखो सारे जो एंगलों का सारे हमारे ट्रायंगल्स, देखो सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स यानी कि जितने भी ट्रायंगल्स हैं उनका अगर हम सेट देखते हैं ना, तो उसमें तरह तरह के बहुत सारे ट्रायंगल होंगे, हर तरह के उसमें ट्रायंगल होंगे। तो उसमें राइट ट्रायंगल भी तो होगा, क्योंकि सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स बोल दिया, ऑल ट्रायंगल मीन्स सारे ट्रायंगल्स आ गए उसमें, तो उसमें सारे ट्रायंगल्स में तो हमारा राइट ट्रायंगल भी तो होगा ही ना, राइट एंगल ट्रायंगल्स। तो ये हो जाएगा इसका यूनिवर्सल सेट। इसमें भी ये देखो ट्रायंगल की बात करते हैं ना। अब मैं देखो इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, और द सेट ऑफ ऑल पॉलीगन, ऑल पॉलीगन्स। देखो ऑल पॉलीगन्स मैंने क्यों लिखा, देखो पॉलीगन क्या होते हैं हमारे, पॉलीगन के अंदर क्या आ जाएंगे, ऑल पॉलीगन बोल रहा है यहाँ भी, ऑल पॉलीगन के अंदर आ जाएंगे। देखो स्क्वायर आ सकता है, रेक्टेंगल आ सकता है, पेंटागन आ सकता है ना, पेंटागन आ सकता है,
पेंटागन आ सकता है, हेक्सागन आ सकता है ना। देखो पेंटागन, हेक्सागन सारे आ सकते हैं। इसी तरह से इसमें ट्रायंगल भी तो आएगा, ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पेंटागन, हेक्सागन सारे आ सकते हैं, सारे पॉलीगन आएंगे, क्योंकि वो क्या है, सेट ऑफ ऑल पॉलीगन्स। ऑल पॉलीगन्स मीन्स सारे पॉलीगन्स का उसमें सेट, तो उसमें ट्रायंगल भी आएगा। तो हम इसको भी इसमें लिख सकते हैं, इसका आंसर। ठीक है, जो हमारा यूनिवर्सल सेट होगा ना, वो उसका आंसर डिफरेंट भी आ सकता है। देखो डिफरेंट ऐसे आ सकता है, देखो ये भी ट्रू है, क्योंकि जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है वो सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल, क्योंकि ऑल ट्रायंगल है तो उसमें सारे ट्रायंगल होंगे, और सारे ट्रायंगल होंगे तो उनमें राइट ट्रायंगल भी तो होगा ही। ठीक है, और अगर मैं पॉलीगन की बात करूँ तो ऑल पॉलीगन्स की बात कर रहा है, तो ऑल पॉलीगन्स में हमारा पॉलीगन ट्रायंगल भी तो है, तो ट्रायंगल्स भी आ जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल्स। ठीक है, तो इसी तरह से ये भी हमारा हो जाएगा। हम इसमें क्या लिख देंगे, देखो ये भी फिर से ट्रायंगल की बात करता है, तो मैं क्या लिख दूंगी, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है गिवन दैट ए, देखो हमें सेट ए दे रखा है, बी दे रखा है और सी दे रखा है। देखो अब हमें क्या बताना है कि देखो विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल द 3 सेट्स ए बी सी। यानी कि हमें ये बोल रहा है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन वाला बोल रहा है कि हमें जो ये सेट दे रखे हैं ना, जो ये हर पार्ट में अलग अलग सेट दे रखे हैं, क्या ये सेट हमारे इन तीनों ए बी और सी दिए हुए जो सेट 3 है ना, ए बी सी, इन तीनों सेटों का यूनिवर्सल सेट है, ये पूछ रहा है। ठीक है तो क्यों है, देखो अब देखते हैं। देखो ना, जो ये हमें सेट दे रखा है इसको हम क्या मान के चलते हैं, लेट कर लेते हैं, इसको कोई सेट का नाम दे देते हैं। देखो ए बी सी तो हमें क्वेश्चन में दिया है, हम इसको मान लेते हैं कोई सेट पी मान लेते हैं, सपोज कर लो पी इक्वस टू, हमने ये वाला सेट मान लिया। ठीक है, 2 3 4 5 6। अब देखो मैंने क्या बोला था, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, जिसमें ना देखो जैसे ये ए सेट, बी सेट और सी सेट, इन तीनों सेटों के अगर सारे, इन तीनों सेटों के सारे एलिमेंट्स अगर इस सेट में, सेट पी में बिलोंग कर रहे हैं ना, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, सेट ए बी और सी का। ठीक है, हमें तीनों का बोला है, तीनों का है या नहीं है, एक साथ तीनों का ये यूनिवर्सल सेट है या नहीं, ये बोला है। अब देखो मैं बात करती हूँ ए सेट की, 1 3 5, 1 3 5 ये है, यानी कि ए सेट का यूनिवर्सल सेट तो है ये पी सेट। अब मैं बी की बात करती हूँ, 2 4 और 6, देखो 2 4 और 6 भी है इसमें, तो देखो 2 4 और 6 भी है। ठीक है, 2 4 और 6 भी है इसमें, यानी कि ए और बी के का यूनिवर्सल सेट तो ये है, ये इतनी बात तो ट्रू है। देखो ए और बी का यूनिवर्सल सेट तो है ये वाला पी वाला सेट। लेकिन अगर हम इसकी बात करती हूँ मैं, सी में देखो 0 2 4 6 8। अब देखो यहाँ 8 नहीं है, यहाँ 6 तक है, 8 एलिमेंट नहीं है, यानी कि देखो इसका 8 एलिमेंट जो है, ये 8 है, ये इसमें नहीं है। यानी कि मैं क्या कह सकती हूँ, देखो ए और बी का यूनिवर्सल सेट तो है पी, बट इस सी का यूनिवर्सल सेट नहीं है। तो देखो तीनों की बात कर रहा है ना, तो हम क्या लिख देंगे, तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो देखो इसके लिए क्या लिख देंगे, सेट पी is not an universal set, is not an universal set for set A B and C। ठीक है, क्यों नहीं होगा, ठीक है देखिए एस, देखो जो हमारा 8 एलिमेंट है, जो ये वाला 8 है ना, ये एलिमेंट 8 है सेट सी का, बिलोंग्स टू सी तो कर रहा है, बट ये क्या नहीं कर रहा है, किसके अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है, ये वाले जो हमारा पी वाला सेट है, गिवन सेट है, इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है। 8 नॉट बिलोंग्स टू सेट पी। ठीक है, इस तरह से लिखा जाएगा ये। अब देखो इसके नेक्स्ट पार्ट की, अब देखो अब तो ऐसे ही करना है सेम, आप खुद कीजिए ना, पहले ऐसे ये इन क्वेश्चनों को खुद कीजिए, अगर उसके बाद देखो पहले क्वेश्चन उतार लीजिए, उसके बाद इन क्वेश्चनों को खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद आंसर मेरे आंसर से मैच कराइए। ठीक है, देखो इसको भी मैं मान लेती हूँ, सेट पी मान लेती हूँ, P2 0.2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखो इसमें सारे एलिमेंट आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, देखो सेट ए के एलिमेंट 1 3 5 है, तो 1 3 5 है इसमें। सेट बी के एलिमेंट है 2 4 6, 2 4 6 भी है। ठीक है, अब सी के एलिमेंट क्या है, 0 2 4 6 8, 0 2 4 6 8। यस, तीनों के एलिमेंट है ना इसमें। देखो इसको क्या लिख देंगे, इसको लिख देंगे द सेट
P is an universal set for sets A, B and C। ठीक है, देखो ए बी सी के लिए क्या है, ये ए बी सी का यूनिवर्सल सेट है। एस एलिमेंट्स ऑफ सेट ए बी एंड सी आर प्रेजेंट इन सेट पी। देखो यानी कि सेट पी के अंदर है ना, ये सारे एलिमेंट इंक्लूड हैं, सारे एलिमेंट जो हैं ए बी और सी के सारे एलिमेंट किस में हैं, सेट पी में इंक्लूड हैं। ठीक है, पार्ट थर्ड हमें दे रखा है फाई। देखो इसको मैं पी मानती हूँ, पी मानती हूँ, पी ये जो सेट है इसको हम इस तरह से भी तो लिख सकते हैं, इस फाई को क्या लिख सकते हैं हम, इस फाई को इस तरह से भी नोट कर सकते हैं क्योंकि ये इम्प्टी सेट है और इम्प्टी सेट को ये इस तरह से सेट को ऐसे ब्लैंक छोड़ के ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, ऐसे भी लिखा जा सकता है, यानी कि ये खुद ही अपने आप में ब्लैंक है, ये ब्लैंक यानी कि ये क्या है, इम्प्टी सेट है, सेट ही इम्प्टी है अगर, तो उसमें तो कोई एलिमेंट होंगे ही नहीं ना। तो इतने सारे सेट ए बी और सी के इतने सारे एलिमेंट कहाँ होंगे यहाँ, क्योंकि इसमें तो एलिमेंट होते ही नहीं है ना, इम्प्टी सेट है, वो सेट ही इम्प्टी है। देखो सिंस फाई इज अ इम्प्टी सेट, देखो जो सेट ही इम्प्टी है ना तो उसमें एलिमेंट होंगे ही कहाँ भाई, तो इतने सारे ए बी और सी एलिमेंट कहाँ होंगे यहाँ, ये तो इम्प्टी है, इसमें तो एक भी एलिमेंट होता ही नहीं है, तो ए बी और सी के इतने सारे एलिमेंट कहाँ होंगे भाई। ठीक है, तो देखो ये बड़ा आसान सा है। अब देखो इसका फोर्थ पार्ट है 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो इतने एलिमेंट हमारे ये सेट में दे रखे हैं, मैं इसको मान लेती हूँ सपोज करके, लेट पी इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, देखो ये मैंने इसको सेट पी नाम दे दिया। अब हम देखते हैं इसमें एक एक करके चेक करते हैं, सेट ए के एलिमेंट क्या है हमारे, सेट ए के एलिमेंट थे हमारे 1 3 और 5 थे। ठीक है, 1 3 और 5 थे। देखो 1 3 और 5 इसमें है या नहीं है, 1 3 और 5 हैं। ठीक है, तो यानी कि हमारा ए सेट का देखो ए का यूनिवर्सल सेट तो ये है। ठीक है, देखो ये रब में ए का यूनिवर्सल सेट तो है ये। अब बी की बात करते हैं, बी के एलिमेंट्स हैं हमारे 2 4 और 6 हैं, तो 2 4 और 6 भी यहाँ पर हैं, यानी कि बी का भी ये यूनिवर्सल सेट है। अगर मैं सी की बात करूँ तो सी के एलिमेंट हैं 0 2 4 6 8, तो देखो 0 तो यहाँ है ही नहीं, यानी कि सी का जो एलिमेंट 0 है वो इस वाले पी वाले सेट में नहीं है। तो देखो सी का नहीं है ये यूनिवर्सल सेट, तो हमें तो तीनों का एक साथ होगा या नहीं होगा ये बताना है ना। तो देखो हम क्या लिख सकते हैं, द सेट पी इज नॉट एन यूनिवर्सल सेट फॉर सेट्स ए बी एंड सी एस। देखो जो एलिमेंट कौन सा, सी सेट सी का जो एलिमेंट 0 था ना, देखो 0 बिलोंग्स टू सी तो है, ये बात तो हमारी ट्रू है भाई, बट क्या है 0 क्या इसमें है हमारे पी में, नहीं है ना। 0 भी अगर होता इसमें तो सारे सी के सारे एलिमेंट आ जाते हैं। देखो सी के 2 4 6 8 तो है यहाँ, 2 4 6 8 हैं, लेकिन क्या नहीं है, 0 नहीं है। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, 0 नॉट बिलोंग्स टू पी। ठीक है, देखो सी का एलिमेंट तो है ये, सही बात है, लेकिन जो ये 0 है ये पी का भी एलिमेंट होना चाहिए ना, पी का भी जब एलिमेंट होगा ना 0 इसमें भी होगा, तब हम कह सकते हैं कि जो पी है वो यूनिवर्सल सेट है सी का भी, तब हम बोलते हैं कि ए बी सी तीनों का ये यूनिवर्सल सेट है। अब यहाँ पर क्या है, तीनों की बात कर रहा है ना, 2 का तो है सी का नहीं है, ए और बी का है सी का नहीं है, पर ये तीनों का पूछ रहा है, तो मैं क्या लिखूँगी, देखो द सेट पी इज़ नॉट एन यूनिवर्सल सेट फॉर सेट ए बी एंड सी एज 0 बिलोंग्स टू सी बट 0 नॉट बिलोंग्स टू पी। पी में नहीं है, पी में भी तो होना चाहिए यूनिवर्सल सेट के लिए, है ना। देखो बच्चों, अब हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है 1.3। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू।